राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने एक रोजा उपवास का ऐलान किया है। हरिवंश ने मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट के रवैये के खिलाफ एक रोजा उपवास रखा है। उनका कहना है कि शायद मेरे उपवास से मेंबरान में तज़किए नफ्स का जज्बा पैदा हो जाए। राज्यसभा में गैर मुंसिफाना सुलूक किए जाने पर उन्होंने ये एक रोजा उपवास रखा है। राज्यसभा में किसान बिल के हवाले से मुअत्तल किए गए 8 अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज लगातार जारी है। पार्लियामेंट अहाते के गांधी मुजस्समे के सामने धरने पर ये तमाम लोग बैठे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में इतवार को मुतनाज़ा ज़रई बिलों की पेशी के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसकी वजह से स्पीकर वेंकैया नायडू ने 8 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल शुदा अरकान में डेरेक ओब्रायन और संजय सिंह भी शामिल हैं। वहीं राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश ने मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और इन लोगों को चाय भी पेश की। देखिए, हम लोग यहाँ देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं। इस देश की संसद में एक काला कानून पास किया गया है देश के किसानों के खिलाफ, और ये वो सरकार है जिसने 2014 में किसानों को कहा था फसल के लागत मूल्य के ऊपर 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएसपी देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 50% ज्यादा देना तो दूर, इसी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% ज्यादा नहीं दे सकते। इस देश के किसानों को 6 साल से धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ जो ये काला कानून ये लोग लेके आए हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने पर पूरी रात बैठे रहे। और ये एक सांसद होने के नाते हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हम यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं आते पार्लियामेंट में अंदर। किसान के लिए का ये संघर्ष है। इस मोदी सरकार ने किसान के हित के खिलाफ के विधेयक लाए हैं। ऐसे है पहले प्रयास जब भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, बिल लाया था, तब भी ये प्रयास हुआ था, तब भी देश के किसानों ने इसका विरोध किया था। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसका भी मैं मेंबर था। और अभी भी किसान के खिलाफ की ये बात है। जिस प्रकार से रूल्स को अनदेखी करने की कोशिश चेयर द्वारा हुई थी, उसके खिलाफ का ये संघर्ष है। और इस देश के किसान की लड़ाई में हम पूरी तरह से किसान के साथ है। मोदी सरकार को किसान के हित के खिलाफ की कोई बात हम करने नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा सेशन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक इजलास से अपोजिशन दूरी बनाए रखेगा। वहीं गुलाम नबी आजाद ने 8 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। बाइकआउट हमने 3 चीजों के लिए किया। बाइकआउट क्या है कि जब तक इसमें जो बिल में प्रावधान है कि किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में, प्राइवेट मार्केट, तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा एमएसपी के रेट पर। दूसरा हमने बताया कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स करना चाहिए। तीसरा हमने कहा कि अगर सरकारी कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जब किसानों से खरीदेगी अनाज तो वो भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदनी चाहिए। जब तक ये 3 चीजें सरकार सदन के अंदर नहीं कहती है कि ये करेगी तब तक हम बाइकआउट करेंगे। 8 जो सस्पेंड किए हैं उनको वापस आने की हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन हाउस जो हमने बाइकआउट किया है वो किसानों के मुद्दे पे किया है कि ये 3 चीजें सरकार को करनी चाहिए कि एमएसपी लागू होना चाहिए प्राइवेट खरीदने वाले पर भी, एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फिक्स होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी या एफसीआई अगर अनाज खरीदेगी तो वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगी। इन चीजों पर हमने बाइकआउट किया। देखिए, संपूर्ण विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया और आज मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर लात मारने का जो काम मोदी सरकार ने किया है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम जो मोदी सरकार ने किया है। बगैर बहुमत के इस काले कानून को
गैर संवैधानिक तरीके से जबरन पास कराया गया मुद्दा वो है। मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है, हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार हैं। मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों को क्यों ये काला कानून जबरन पास करके आज उनका पेट और पीठ और उनका रोजगार छीनने का काम किया। और मैं विपक्ष के सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस समय मुद्दा है देश का ये काला कानून वापस लिया जाए, सदन में दोबारा इस पे चर्चा कराई जाए, वोटिंग कराई जाए और ये बिल गिराया जाए। ये काला कानून हमें मंजूर नहीं है, ये किसान विरोधी कानून हमें मंजूर नहीं है। मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ये पीठासीन पदाधिकारी, मैं समझता हूं कि उसके पक्ष में तो कोई नहीं खड़ा हो सकता और व्यथा भी समझता हूं, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि मामला यहां पहुंचा कैसे। क्या हम पृष्ठभूमि से हटा करके अग्रभूमि पर चर्चा करेंगे? मैंने पहले ही कहा कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन क्या कर रही थी सरकार? बुलडोज कर रही थी बिल को, दिन क्रिएट करके दिन में बिल को पास करना। जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र सिर्फ संसद के कमरों में आकर के बैठ करके नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक रवायतों का होना जरूरी है। जो ऊपर बैठे होते हैं उनका दिल बड़ा होता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी हद धर्मता होगी। मैं कोई जूनियर मेंबर नहीं, जो लोग वहाँ बैठे हुए उन सबसे सीनियर हूँ। पिछले 28-30 साल से इस संसद का लगातार सदस्य हूँ, बिना एक दिन के गैप के। इसके बावजूद जब मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उस पर कोई रिस्पॉन्स न दें, इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ और मैं अपने आप को अपमानित भी महसूस कर रहा हूँ। और इसलिए मेरी पूरी पार्टी इस पूरे सत्र के बहिष्कार करने का निर्णय लेती है। तो कांग्रेस के अलावा दीगर पार्टियां भी हैं जिनकी जानिब से बाइकआउट करने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस को और किन किन पार्टियों का साथ मिल रहा है ये भी देखना लाजमी होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं। विनीत, गुलाम नबी आज़ाद को हमने सुना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई जिसके खिलाफ हमने बाइकआउट करने का फैसला किया है। साथ ही साथ राम गोपाल की भी बाइट हमने कुछ देर पहले सुनी, रद्द-ए-अमल सुना। उन्होंने भी कहा है कि वो भी बाइकआउट करेंगे, उनकी पार्टी बाइकआउट करेगी। और ऐसी कौन कौन सी पार्टियां जो राज्यसभा के आज से सेशन का बाइकआउट कर रही हैं? आज ही मैं सना में आपको बताना चाहूँगा कि कई पार्टियां हैं जो राज्यसभा का बाइकआउट कर रही है। हालांकि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से अपील की गई है कि कांग्रेस सहित जो पार्टियां बाइकआउट कर रही है वो फिर से आए, सदन में आए, सदन में चर्चा करें। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 निलंबित सांसद जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं उन्हें भी कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस और टीएमसी के सांसद तो हैं ही, आम आदमी पार्टी के भी सांसद उसमें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कल राम गोपाल यादव भी वहां गए थे, समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला था। इसके साथ ही साथ हमने देखा फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो भी इस धरने में गए थे, उनका भी उन्हें समर्थन मिला है। तो साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों को कई दलों का समर्थन मिल रहा है। राम गोपाल यादव ने भी समर्थन अपना दिया और बाइकआउट करने की बात की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो है इसी में के कारण आज सुबह जब हमने देखा कि हरिवंश जी जो है वो वहाँ पर गए हुए थे, चाय लेकर के गए थे। विपक्ष जो धरने पर बैठे हुए सांसद थे उन्होंने चाय पीने से इनकार कर दिया था। अब हरिवंश जी आज एक दिन का उपवास कर रहे हैं सांसदों को के शुद्धिकरण को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, सत्ता पक्ष की ओर से जारी है, विपक्ष की ओर से जारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ ही साथ हमने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों के मुद्दे पर जो लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं उन्होंने उनका कहना है कि जितना काम एनडीए के सरकार में हुआ है, मैंने कल गिरिराज सिंह से बात की थी। गिरिराज सिंह का साफ तौर पर कहना था कि एनडीए के समय में खरीद के सेंटर 36,000 थे, आज में 64,000 खरीद के सेंटर हैं। साथ ही साथ में धान की रिकॉर्ड खरीदी जितनी मोदी सरकार में हुई है, एनडीए
की सरकार में हुई है उतनी पिछली सरकार में नहीं हुई है। तो साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो भी एक दूसरे पर लग रहा है। सरकार में की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो किसानों को भड़का रही है, वहीं पर विपक्षी पार्टियों को कहना है कि किसानों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है। जहां तक की रही एमएसपी की बात, एमएसपी को हमने जैसा कि गुलाम नबी आज़ाद को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि एक सरकार एक नया कानून लेकर के आए जिसमें एमएसपी को उस कानून में शामिल किया जाए। वहीं पर हमने इसी मुद्दे पर जब हमने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात किया था तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जब 50 के दशक में जो कानून आए थे उस वक्त भी उस कानून में भी एमएसपी को नहीं जोड़ा गया था। लेकिन हमें सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडियों को खत्म नहीं किया जाएगा। वहीं पर विपक्षी पार्टियां जो है वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही साथ वो यह भी बात कर रहे हैं कि एमएसपी की जो दर है वो एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूले से भी लागू किया जाए, जो फॉर्मूला में स्वामीनाथन ने दिया था। आज के दरमियान एक अहम बात ये रही कि कल जब इन तमाम लोगों का एमपीज का सस्पेंशन हुआ उसके बाद से जो आवाज थी किसानों को लेकर, जो अपोजिशन आवाज उठा रही थी, वो कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक पर जाती हुई दिखाई दी। वो ट्रैक, दूसरा ट्रैक ये रहा कि सस्पेंशन। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद ने जो आज आके क्लियर किया कि बाइकॉट जो सेशन का वो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो ना सिर्फ बाइकॉट मुअत्तली के लिए है बल्कि किसानों के लिए है। यानी कांग्रेस को ये लगने लगा था कि कहीं वो मुद्दे से ना भटक रही हो, इसलिए क्लियर करना सही समझा। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद ने यह क्लियर किया कि किसानों के मुद्दों को लेकर के ही बाइकआउट किया जा रहा है। इसीलिए जब उन्होंने अपनी मांगे में रखी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था, जब हम राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी बात हम सुन रहे थे, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसानों के लिए नया बिल लेकर के आए जिसमें एमएसपी को जोड़े और जो एमएसपी का फॉर्मूला हो जो वो फॉर्मूला ही हो जो एमएस स्वामीनाथन ने फॉर्मूला दिया था। वहीं पर हमने सरकार का भी पक्ष जाना। जब कल एमएसपी की घोषणा की जा रही थी उस समय सरकार ने साफ तौर पे कहा कि एमएसपी जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है और एमएसपी में को कभी खत्म नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जब हमने देखा कि लगातार ये बात कर रहे हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। बिहार में जब वो ऑप्टिकल फाइबर की सौगात या फिर रेल परियोजनाओं की, सड़क परियोजनाओं की सौगात जब वो कल दे रहे थे उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार के कई मंत्री यह भी आरोप लगा रहे हैं कि गुमराह करने की कोशिश जो है वो किसानों को की जा रही है। लेकिन वहीं विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। वो चाह रहा है कि जो सरकार है वो सरकार किसानों को लेकर के जो बिल पास करवाए हैं उसके बाद एक और बिल लाए जिसमें एमएसपी की चर्चा हो, साथ ही साथ एमएसपी के फॉर्मूले की चर्चा हो। जी, अब सवाल ये उठता है कि दो तरफ बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं एहतजाज दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो पार्लियामेंट में बिल के खिलाफ कांग्रेस कह रही है कि हम एहतजाज करें, तो दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां इस पर भी बजिद हैं कि उनके अरकान पार्लियामेंट को फिर से बहाल किया जाए। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जिला बडगाम के चराज शरीफ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में फोर्सेज ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।